समरूप बहुभुज के बारे में। बहुभुज माने जिसकी कई भुजाएं हों, 3 भुजाएं भी हो सकती हैं, 4 भुजाएं भी हो सकती हैं, 5 भुजाएं भी हो सकती हैं, 6 भुजाएं भी हो सकती हैं। जैसे 3 भुजाओं वाला क्या हुआ? त्रिभुज हो गया। 4 भुजाओं वाला क्या हुआ? चतुर्भुज हो गया। 5 भुजाओं वाला क्या हुआ? पंचभुज हो गया। 6 भुजाओं वाला क्या हुआ? अष्टभुज हो गया। तो ये सभी बहुभुज हैं। बहुभुज में 3 भुजाएं, 4 भुजाएं, 5 भुजाएं, जितनी भी भुजाएं हो सकती हैं, मतलब 3 से ज्यादा। 2 भुजाओं से तो त्रिभुज बनेगा नहीं, कि बनेगा भाई? कम से कम त्रिभुज बनाने के लिए 3 भुजाएं तो चाहिए। तो 3 भुजाएं या 3 से ज्यादा रहे। तो देखिए यहां पर हमको क्या देखना है? समरूप बहुभुज। समरूप में अभी हम लोग पिछली क्लास में देखे हैं, समरूप किसको कहते हैं? समरूप का मतलब जब 2 आकृतियां दिखने में एक जैसी हों ना, दिखने में एक जैसी हों, मतलब आकार और आकृति पर हमने जिक्र किया था कि उनकी आकृतियां समान हो। आकृति क्या हो? समान, भले आकार भिन्न भिन्न हो। आकृतियां समान हो लेकिन आकार भिन्न भिन्न हो, उसको हम लोग समरूप बहुभुज कहते हैं। तो यहां पर समरूप इसको कहें जिसकी आकृति समान हो और आकार भिन्न भिन्न हो। तो यहां पर हम समरूप बहुभुज की बात करते हैं। तो मान लीजिए अगर हमारा समरूप, हम कोई आकृति ले लें, चाहे त्रिभुज ले लें, चाहे चतुर्भुज ले लें, कोई एक आकृति बना सकते हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे मान लीजिए फोटो खींचते हैं तो उसमें जो निगेटिव रहता है, निगेटिव, फोटो में निगेटिव जानते हैं क्या होता है? जैसे फोटो खींचने वाला जब फोटो खींचता है तो उसके कैमरे में एक रील रहती है, वो फोटो उस रील में खींचता है, ठीक है? फिर उसके बाद उस फोटो को, या जैसे अब कैमरे की छोड़ दीजिए, मोबाइल में है ना, मोबाइल में हम लोग फोटो खींचते हैं तो मोबाइल में फोटो खींचा जाता है ना। अब इस फोटो को हमें साइज में बड़ा करना है। मान लीजिए ये है हमारे सत्यम की फोटो हो गई, ठीक? ये मोबाइल है, मोबाइल बहुत बड़ा तो होता नहीं, ठीक है? तो ये मोबाइल में छोटा सा फोटो है। मान लीजिए इसको हम कह दें कि कितना कहें, 6 इंच 4 इंच, मान लीजिए 5 सेमी हम मान ले रहे हैं अपने से, 5 सेमी लंबा और 4 सेमी चौड़ा। ये सत्यम का फोटो है। बढ़िया फोटो नहीं है क्या? ठीक है ना, बढ़िया है। ये किसका फोटो है? चूहा बनाए? ये क्या है? शेर बनाए? ये क्या है? तब जब पहचान लिया इसका मतलब बढ़िया बना है तभी ना। ये चूहा है, ये शेर है। तो मान लीजिए ये सत्यम की फोटो 5 सेमी लंबी है, 4 सेमी चौड़ी है, ये फोटो है। अब इस फोटो को सत्यम का बड़ा सा फोटो बनाना है। बड़ा फोटो का मतलब 5 सेमी के बजाय 10 सेमी लंबा और 8 सेमी चौड़ा। नहीं बन पाएगा? बन जाएगा। फोटो वाला पूछेगा कितना साइज में बनाएं, तो उसको बताना पड़ेगा कि इतना बड़ा बनाएं। तो जब फोटो वाला बनाता है तो जितना बड़ा लंबाई है और जितना बड़ा चौड़ाई है उसी अनुपात में इसको बढ़ाता है। ये नहीं कि लंबाई इतना रहे थे, चौड़ाई ढेर सा बढ़ा देते, फोटो कैसा लगने लगेगा? मोटा लगेगा ना। जैसे कोई फोटो है, किसी फोटो को हम लोग खींच देते हैं
तो वो मोटा लगने लगेगा, ऊपर से खींच देंगे तो पतला लगने लगेगा, नहीं है? तो फोटो बदरंग हो जाएगा, मतलब बिगड़ जाएगा, बढ़िया नहीं बनेगा। तो फोटोग्राफर क्या करता है कि छोटी फोटो को बड़ी बनाने के लिए भुजाओं को समान अनुपात में बढ़ाता है। इसको इसी हिसाब से बढ़ाएगा कि जितना लंबाई है उतना चौड़ाई है, उसी अनुपात में बढ़ाता है। तो उसको समरूप नहीं पता है, वो समरूप त्रिभुज नहीं पढ़ा है। क्या हर फोटो वाले समरूप त्रिभुज पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं ना। लेकिन उसको इतना जानकारी है कि किस अनुपात में फोटो बनाना है हमें, ठीक है? तो उसको पता नहीं है लेकिन वो बना लेगा। तो समरूप यही है कि समरूप बहुभुज का मतलब अगर किसी त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो, कोई भी बहुभुज है, अगर उसकी भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की क्या है? समान है। इसमें कितनी भुजा है? 1 2 3 4। इसमें कितनी भुजा है? 1 2 3 4। भुजाओं की संख्या समान है और संगत कोण भी समान है, संगत कोण भी समान है और संगत भुजाएं अनुपात में हैं, तो वो क्या होगा? समरूप होगा। क्या होगा? समरूप होगा। यानी दो बहुभुज को समरूप होने के लिए क्या क्या चाहिए? पहले भुजा की संख्या समान होनी चाहिए, संगत कोण समान होनी चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात भी, संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ऐसे बनाएं। इसी को तैसे बढ़िया से बना दें। जैसे देखिए, ये हमने बहुभुज लिया है कितने भुजाओं वाला, एक बना दे, चित्र बना दे। चलिए, तो देखिए, मान लीजिए ये सत्यम की ही फोटो है। क्या है? सत्यम की ही फोटो है, ठीक है? तो सब फोटो में कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं। ये फोटो थोड़ा सा सीधा सीधा ना होके टेढ़ा है, सीधा कर दें? सीधा कर दें? चलिए, सीधा करने का मतलब सभी कोण 90-90 करना पड़ेगा, ठीक है? पहले एक तिखा समझ ले, फिर सीधा सीधा भी समझते हैं, ठीक है? तो ये फोटो है, फोटो हमने थोड़ा सा तिखा बनाया है, ठीक है? डिजाइनदार। कैसा? डिजाइन वाला। ये डिजाइन वाला फोटो है। तो इन फोटो का ऊपर कोण है 81 अंश, इधर वाला कोण है 100 अंश, ये है 112 अंश और ये है 67 अंश, ठीक है? ये डिजाइन वाला फोटो है। ये फोटो का ये वाली भुजा जो है उसकी लंबाई है 2.3, ये वाली भुजाई है 2.4 और ये वाली भुजा है 2 और ये वाली भुजा है 1.5। अब इस फोटो छोटा है, इसी फोटो से हमें बड़ी फोटो बनाना है, ठीक है? तो हमने क्या कहा कि अगर ये और ये दोनों समरूप होंगे, समरूप होंगे कब? जबकि इनकी भुजाएं की संख्या बराबर है। कितनी भुजा है? 1 2 3 4। इसमें कितनी भुजा है? 1 2 3 4। पहले हमें क्या देखना है? भुजाओं की संख्या। फिर क्या देखना है? कोण। फिर क्या देखना है? अनुपात, ठीक है? तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस फोटो से जब ये वाला फोटो बनाएंगे तो इसमें 4 भुजाएं हैं, तो इसमें 8 भुजाएं हो जाएंगी। भुजाएं तो वहीं रहनी चाहिए। तो ये भुजाओं की संख्या हमने बना दिया 4। और देखिए, संगत कोण समान होना चाहिए।
यानी जो कोण यहाँ है वही कोण यहाँ भी होना चाहिए, तभी फोटो वैसा बनेगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाला कोण 81 है तो यहाँ भी कोण 81 होगा, ये कोण 100 है तो यहाँ भी कोण 100 होगा, ये कोण 112 है तो ये भी कोण 112 होगा, ये कोण 67 है तो ये भी कोण 67 होगा। अब यहाँ पर संगत भुजाएं अनुपात में है, ये इसका क्या मतलब हुआ? अनुपात का मतलब कितना बड़ा बनाना चाहते हैं हम। जैसे ये भुजा, ये एक भुजा को अगर हम 2 गुना करेंगे तो सभी भुजाओं को 2 गुना करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अगर इसमें 3 गुना इसको लंबाई को बढ़ाएंगे तो इसको भी 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा, इसको भी 3 गुना, सबको 3-3 गुना बढ़ाएंगे। तो मान लीजिए हम क्या गुना बढ़ाएं? 2 गुना बढ़ाएं। ये भुजा 2.3 है, अगर इसको 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 2 तिया 6, 2 चौके 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 4.6। इसमें अगर हमने इसमें 2 का गुणा कर दिया, यानी हम जो फोटो बना रहे हैं उसकी भुजा को कितना कर रहे हैं? दुगना। तो 2 का गुणा अगर इसमें कर दिए तो ये भुजा कितनी हो जाएगी? 4.6। ठीक, तो अगर इसमें 2 का गुणा किए तो सब में 2 का गुणा करना पड़ेगा, सब में क्या करना पड़ेगा? 2 का गुणा। तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी? 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 4.8। ये भुजा कितनी हो जाएगी? 2 दूना 4। ये भुजा कितनी हो जाएगी? 1.5 दूना 3। तो अब ये फोटो दोनों एक जैसे हैं, यानी हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD और चतुर्भुज A', क्या है? समरूप है कि नहीं? ये दोनों समरूप हैं। तो यही है कि समरूप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए, संगत कोण समान होने चाहिए और संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए। भुजाओं का अनुपात समान का मतलब समझ रहे हैं? जैसे इस भुजा का अनुपात हम ले 4.6 में अनुपात लें, ये अनुपात लेके देख लीजिए, सबका बराबर आएगा। इसमें 2.3, इसकी भुजा भाग देंगे, कितना आया? 2। ये भुजा देखिए 4.8 और ये भुजा कितना है? 2.4, भाग देंगे कितना हुआ? 24 दूनी 48, 2। ये भुजा 4 और ये भुजा क्या है? 2। ये भुजा क्या है? 3 और ये भुजा है 1.5, भाग देंगे कितना आएगा? 2। अनुपात समान है कि नहीं? सबका अनुपात क्या है? समान है। तो यही है कि अगर हमें बहुभुज समरूप है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? समान होगा। कोण क्या होगा? समान होगा। भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। भुजाओं की संख्या समान होगी। तो ये ध्यान रखिए, भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए, संगत कोण समान होने चाहिए और भुजाओं का अनुपात समान। ये 3 चीज होना चाहिए। क्या क्या? ये 3 चीज होना चाहिए। पहला क्या चीज? भुजाओं की संख्या, दूसरा संगत कोण और तीसरा भुजाओं का अनुपात। ठीक है, तो इसका मतलब हम यह भी कह सकते हैं कि 2 बहुभुज अगर समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? समान होगा। 2 बहुभुज अगर समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? समान होगा। चलिए चलिए 2 आकृतियां हम बना रहे हैं, देख के बताइए समरूप हैं कि नहीं। ठीक है, तो समरूप बहुभुज के बारे में अभी देखें हम लोग। मान लीजिए हम वर्ग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? वर्ग। मतलब सत्यम का
चलिए शिवम का नाम ले लें भाई। ये शिवम का फोटो है, ठीक है, वर्गाकार फोटो है, यानी इधर लंबाई भी 3 है, चौड़ाई भी 3 है, सब 3 है, ठीक है। इस फोटो को हमने बड़ा कर दिया, फोटोग्राफर ने बड़ा कर दिया, ठीक है। ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। तो क्या दोनों समरूप हैं? दोनों समरूप हैं? समरूप हैं या नहीं? हमने बताया समरूप के लिए पहले क्या चेक करेंगे? पहला भुजाओं की संख्या, पहला भुजाओं की, दूसरा संगत कोण, और तीसरा संगत भुजाओं का अनुपात। देख लें तीनों बराबर है कि नहीं। भुजाओं की संख्या बराबर है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारा सही हो गया। संगत कोण वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, तो ये भी कोण 90, ये भी कोण 90, ये भी कोण 90, ये भी कोण 90, तो ये कोण भी 90, सभी कोण 90 हैं। वर्ग में क्या होते हैं? सभी कोण 90 होते हैं, ये भी सही हो गया। भुजाओं की संख्या भी हमने देख लिया, कोण भी देख लिया, संगत कोण। अब संगत भुजाओं का अनुपात देखें, इसमें और इसमें अनुपात देखें, यानी इसके संगत, इसका नाम दे दें ए बी सी डी, इसका नाम ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, यानी ये इसको ऊपर करें, इसको नीचे करें। देखें पहले भुजा के लिए 3/6, या इसको भाग दे दें, इसको इसमें इसका भाग दे दें, आसानी से कट जाएगा। 6 में 3 का भाग दिए, क्या हो गया 2, इसमें इसमें के लिए। इसकी संगत भुजा ए बी की संगत क्या है? ये, यानी ठीक इसके जैसा। और इसके संगत कौन है? ये, तो इसमें भी ये वाला 6 है, 6 में 3 का भाग दिए, कितना हो गया 2। ये वाली भुजा देख ले, ये 6 और ये 3, 6/3, ये भी 2। इसकी संगत ये 6/3, क्या हुआ? अनुपात क्या आया? अनुपात समान है, तो अनुपात भी समान है, इसका मतलब ये समरूप बहुभुज है कि नहीं है? ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर यही चीज वर्ग के बजाय अगर हम इसको इस तरह से कर देते, सब कुछ वहीं रहता, ठीक है, सब कुछ वहीं रहता, ये वर्ग के बजाय अगर हम आयत कर देते, ये 6 है, ये 6 है, और इसको 3 ही रहने देते, तब क्या होता? तब दोनों आकृतियों को देखकर बताइए तब क्या होता? भुजाओं की संख्या समान है, ये तो है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। दूसरा देखें, संगत कोण, संगत कोण, आयत में भी सभी कोण क्या होते हैं? 90 अंश, यहां भी 90, ये भी हो गया, तो दूठो तो बराबर हो गया, लेकिन क्या हम समरूप कह देंगे? अभी तीसरा चेक करना पड़ेगा अनुपात के लिए। अब इसकी संगत भुजा ये है, तो 6 में 3 का भाग दिए 2 आया। इसकी संगत भुजा कौन है? ये, यानी अब 6 नहीं हो गया 3, 3 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा? 1। इसकी संगत भुजा ये है, यानी 6 में 3 का भाग देंगे 2, और इसकी संगत भुजा कौन है? ये, यानी 3 में 3 का भाग देंगे, क्या आया? 1। क्या अनुपात समान है? सभी अनुपात समान है,
यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, अनुपात समान नहीं है, यानी अनुपात समान अनुपात समान नहीं, तो समरूप है? बताइए, ये दोनों समरूप है? समरूप नहीं है। ठीक है, एक ठो और बनाए। चलिए तो देखिए, एक वर्ग हम लोग बना दे रहे हैं। ये क्या है? वर्ग। इसकी भुजा है, मान लीजिए 2 सेमी। कितनी है? 2। तो वर्ग की क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। वर्ग की एक खासियत और होती है कि सभी कोण क्या होते हैं? 90 अंश। चारों कोणों के कोण क्या होते हैं? 90 अंश। एक हम बनाते हैं समचतुर्भुज। अब देखिए, समचतुर्भुज भी, जहां हम लोग वर्ग और आयत पढ़ रहे थे वहां पर समचतुर्भुज देखे थे, हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं। ये समचतुर्भुज क्या होता है? ABCD। ये समचतुर्भुज को थोड़ा सा देख लीजिए कि जो समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज, इसकी चारों भुजाएं समान होती है। जैसे वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, वैसे समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं समान होती हैं, यानी चारों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, समचतुर्भुज की क्या होती है? चारों भुजाएं समान होती हैं। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। यही थोड़ा सा अंतर है कि सभी कोण बराबर नहीं होते आमने सामने की। मतलब अगर ये कोण 100 अंश है तो ये भी कोण कितना होगा? 100। इसके ठीक सामने का कोण 100 होंगे। ठीक, अगर ये 100 100 200 हो गया, चारों कोणों का योग कितना हुआ? 360। ठीक है, तो ये मान लीजिए अगर 80 होगा तो ये भी 80 होगा। ठीक है, ये ठीक है, तो इसके ठीक सामने का ये कोण बराबर होगा, इसके ठीक सामने का ये कोण, सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। तो अब ये बताइए, क्या दोनों समरूप हैं? समरूप के लिए हमने क्या क्या देखते हैं? पहले भुजाओं की संख्या, समान है? बताइए, समान के लिए क्या क्या देखते हैं? भुजाओं की संख्या, 1 2 3 4 भुजा, 1 2 3 4 भुजा। भुजाओं की संख्या कितनी है? समान है, चारों भुजाएं हैं। ठीक, दूसरा क्या चीज देखते हैं? संगत कोण समान होने चाहिए। तो संगत कोण समान है, इसमें चारों कोण 90 हैं और इसमें चारों कोण 90 नहीं है, यानी ये सही है? नहीं। और तीसरा क्या है? संगत भुजाओं का अनुपात देख ले। जब ये गड़बड़ हो गया तो खुद पता चल गया कि समरूप क्या है? नहीं है। एक ठो गड़बड़ हो गया ना, कोण बराबर नहीं है, इसका मतलब अनुपात समरूप नहीं है। अनुपात भी देख लें, अनुपात 4 में 2 का भाग दें, इसमें का भाग 4/2 2, इसमें इसका भाग दे 4/2 2, इसमें इसका भाग दे 4/2 2, इसमें इसका भाग दें
4/2 2। तो संगत भुजा का अनुपात भी बराबर है, संगत भुजा का अनुपात भी बराबर है, भुजा की संख्या भी बराबर है, लेकिन समरूप त्रिभुज और वर्ग एक दूसरे के समरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें संगत कोण क्या है, समान नहीं है, संगत कोण समान नहीं है, तो ये दोनों समरूप नहीं होंगे। ठीक है, चलिए।